तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का VVI 20 MCQs देखने वाले, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा, फिर उसका 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, फिर उसका व्याख्या में उसका आंसर दिया हुआ रहता है। और व्याख्या पढ़ने के बाद जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और 2 नंबर वाला प्रश्न का भी सॉल्व आपको मिल जाएगा इसी में, मतलब आंसर। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। यदि उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना भाई। तो देखो प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। और यहाँ पर इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे देखो 1793 ईस्वी में। अब अगर ये भी प्रश्न में आ जाए कि यहाँ जो अस्थाई व्यवस्था है कब लागू हुआ था, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को अस्थाई भूमि मालिक मान लिया गया और किसानों पर भारी बोझ डाला गया। तो देखें ना, ये मतलब पूछ लिएगा कि अगर अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इसको व्याख्या करें इसका। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में इतना लिख दीजिएगा तो काफी है। प्रश्न 2, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले किस प्रांत में लागू हुआ? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ए, बंगाल में लागू हुआ था सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पर है ना, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल से हुई, बाद में यह बिहार और उड़ीसा में भी लागू हुआ था। प्रश्न 3, महलवारी व्यवस्था कब और कहाँ शुरू की गई थी? महलवारी व्यवस्था तो 1822 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत में शुरू की गई थी, मतलब उतने में। जैसे यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ 1822 में अंग्रेज अधिकारी होल्ट मैकेंजी। अब ये पर एक और सवाल सॉल्व हो गया, मतलब कि महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था या कौन लागू किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था लागू की। इसमें पूरे गांव या महल को राजस्व भुगतान की इकाई माना गया। प्रश्न 4, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ये जो है ना उसी का इंग्लिश है, इसलिए आप लोग इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, थॉमस मुंडो और रीड के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़िए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई प्रांत में लागू हुई। इसमें सीधे किसानों, यानी किसानों का मतलब रैयत, से भूमि कर वसूला जाता था। प्रश्न 5, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक जो लिखने वाला था उसका नाम क्या था? दीनबंधु मित्र। आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। यहाँ पर वह क्या देखिए, नील दर्पण नाटक जो कि 1860 में लिखा गया था। इसमें किसानों की दुख भरी कहानी और नील की खेती की मजबूरी का चित्रण, मतलब बोले तो उसके बारे में दर्शाया गया कि दुख क्या था किसानों का और नील की खेती के मजबूरी क्या क्या थी, इस टाइप से। प्रश्न 6, नील विद्रोह जिसको इंडिगो रिवोल्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में, कब हुआ? तो ये जो है ना 1859 और 60 में हुआ था नील विद्रोह। यहाँ पर आप लोग इसका 1859-60 ईस्वी में बंगाल में किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रश्न 7, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है कि 1855 ईस्वी में हुआ था। आप लोग यहाँ पर व्याख्या इसका पढ़ सकते हैं। 1855 में संथालों ने सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों और महाजनों के शोषण खिलाफ विद्रोह किया था। देख रहे हैं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन का लेवल मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपको कोई बताएगा। पहले ऑब्जेक्टिव ही बताता वो लोग भी, मतलब, लेकिन वो लोग व्याख्या नहीं करते। हम कितना व्याख्या के साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटाना नहीं, रटने का बाद भूल जाता है बच्चे, आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। प्रश्न 8, किस व्यवस्था में गाँव को राजस्व वसूली की इकाई माना गया? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, नहीं सॉरी, इसका जो है ना ऑप्शन हो जाएंगे बी, महलवारी व्यवस्था में माना गया था। ये सी नहीं होगा। यहाँ पर भी लिखे महलवारी व्यवस्था में पूरे गांव को कर भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? महलवारी व्यवस्था। प्रश्न 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मद्रास और बॉम्बे में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पर भी है ना व्याख्या में, रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने दक्षिण भारत, मद्रास और बॉम्बे प्रांत में लागू की। प्रश्न 10, अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों की स्थिति कैसी हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, शोषित और निर्धन। अब यहाँ पर ऑप्शंस भी है, इसका ऑप्शंस भी आप लोगों को देखना है, सिर्फ आंसर देखिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 तरह का क्वेश्चन में 4 तरह का रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है। तो इसलिए आपको ऑप्शंस को भी देखते चलना और उसके बाद व्याख्या भी पढ़ते जाना। अगर आपको PDF चाहिए ना इसका, तो आपको सिर्फ कमेंट में लिख देना कि सर PDF भी चाहिए, तो मैं आपको मतलब DM कर दूंगा।
प्रश्न 11, नील की खेती को अंग्रेज क्या कहते थे? तो नील की खेती को अंग्रेज जो है ना ब्लू गोल्ड कहते थे। ब्लू गोल्ड को बोले तो नीला सोना। यहाँ पर वह क्या, नील की खेती को यूरोप में बहुत मुनाफे वाली थी और इसलिए इसे नीला सोना कहा जाता था। वो नीला सोना क्यों कहा जाता था नील की खेती को, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले में। तो आपको ये बताना है कि नील की खेती जो है ना यूरोप में बहुत मुनाफे वाली थी, मतलब इससे लगाते कम थे तो बहुत ज़्यादा आते थे। प्रश्न 12, नील विद्रोह की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया था? तो ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए, नील आयोग बनाया था नील की खेती, नील विद्रोह के जांच के लिए। यहाँ पर है ना नील विद्रोह जो कि 1859 और 60 में हुआ था के बाद किसानों की शिकायत की जांच हेतु अंग्रेजों ने नील आयोग की स्थापना की। प्रश्न 13, कृषि संकट किस नीति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर ये अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था। इसका मतलब आपको सही उत्तर होंगे उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या लिखा, कृषि संकट किस नीति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था? तो इन सभी में से सबसे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर है ना सभी राजस्व व्यवस्थाओं ने किसान पर भारी बोझ डाला और कृषि संकट गहराया। प्रश्न 14, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण जो था ना, आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, महाजनों और अंग्रेजों का शोषण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़िए। संथाल आदिवासियों को महाजनों और अंग्रेजों की जबरदस्त लूट और शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे विद्रोह हुआ। प्रश्न 15, नील दर्पण में किसका जीवन चित्रित है? तो नील दर्पण में जो है कि किसानों का जीवन चित्रित है, किसानों के बारे में लिखा गया, उसके बायोग्राफी को लिखा गया। यहाँ पर है ना नील दर्पण में किसानों के दुख और नील की खेती की उनकी मजबूरी का चित्रण है। आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ का कम प्रॉब्लम आता होगा क्योंकि बारिश हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आपके प्रश्न कितना है? 16, किस प्रणाली में सीधे किसानों से कर लिया जाता था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में। यहाँ पर जैसे देखिए मुझे भी माइंड से उतर गया था कि किस प्रणाली में सीधे किसानों से कर लिया जाता था, लेकिन मैंने व्याख्या को देखा तो फटाक से माइंड में आ गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध था, इसलिए आप लोगों को व्याख्या जरूर पढ़ना है। प्रश्न 17, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार की भूमिका क्या थी? तो अस्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदार की भूमिका थी कर वसूली का मध्यस्थ। क्या बात है ना, जमींदार किसानों से कर वसूल कर सरकार को देते थे और बीच में मुनाफा कमाते थे। यही है जिसको ऐसा दलाल बोलते हैं ना हम लोग, उसी को बोलता है। प्रश्न 18, इंडिगो विद्रोह, जिसको कि नील की विद्रोह ही बोल सकते हैं, इंडिगो विद्रोह किस फसल से संबंधित था? तो वही नील की खेती से संबंधित था। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 19, मालवाड़ी व्यवस्था किस अंग्रेजी अधिकारी से जुड़ी है? तो मालवाड़ी व्यवस्था किस अंग्रेजी अधिकारी से जुड़ी है? ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में था कि इसी ट्राई को मैंने जो बताया था कि होल्ट मैकेंजी, जहाँ से आपका और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने बोला था ये इसका आंसर हो जाएंगे होल्ट मैकेंजी, जो कि 1922 में द्वारा लागू की, मतलब 22 में लागू की थी। प्रश्न 20, नील विद्रोह का नारा था। तो इस क्वेश्चन का जो है ना आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जैसे ऑप्शन ए में नील नहीं उगाएंगे, बी अंग्रेज भारत छोड़ो, सी कर नहीं देंगे, डी संथाल जिंदाबाद। तो आपको यहाँ पर व्याख्या इसका पढ़ना है कि व्याख्या क्या होगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और आपको ये भी बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना ऑब्टेन किया, मतलब 10, 15, 18, 20 या 20 में 20 ही। तो ये और कोई क्वेश्चन भी आप लोगों को इस सब से जुड़ा हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।